हस्कवर्ना ने अपनी दोनों बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है 401 स्पाथ पिलियन और 250 विद पिलियन को। तो काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई जो नई वाली विद पिलियन आई है 250 उसका कंपैरिजन कर दो जो नई वाली 2024 ड्यूक 250 है उससे, कि कौन सी बाइक को लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कैसी हैं ये बाइक्स, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको सारी की सारी प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सी बाइक को लेने में ज़्यादा फायदा रहेगा, ड्यूक किसको लेनी चाहिए और अगर आप हस्कवर्ना 250 लेने की सोच रहे हो तो वो बाइक किसको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोनों ही बाइक्स की प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोगों को लेनी कौन सी बाइक है। दोनों ही बाइक जो है वो नेकेड सीरीज़ की बाइक है, बट एक बाइक जो है वो प्रॉपर नेकेड सीरीज़ की बाइक आती है और जो दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो वो एक कैफे रेसर टाइप आप कह सकते हो या फिर मॉडर्न कैफे रेसर टाइप का लुक जो है वो आप लोग कह सकते हो। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा टेस्ट ना अलग होता है, लाइक जैसे आप लोग नॉर्मली बंदे को देखोगे तो कहेगा हाँ सारी बाइक एक जैसी ही है, नेकेड ही तो बाइक है, बट वो बंदा जो हस्कवर्ना की तरफ जाता है उसको कुछ रेट्रो कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन चाहिए होता है। तो आप डिज़ाइन में डेफिनेटली देख लेना कि आपको लुक्स और डिज़ाइन में कौन सी बाइक बेटर लगती है। मेरे से पूछोगे तो देखो भाई दोनों ही बाइक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, दोनों ही बाइक्स का रोड प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। ड्यूक 250 जो है व्हाइट कलर में मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है और जो विद पिलियन आती है भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइक से कंफर्ट लेवल में, अब आप सोच रहे हो कंफर्ट लेवल कैसा, अगर यहाँ पर आप विद पिलियन को देखते हो तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव ज़्यादा रहने वाली है अगर आप ड्यूक 250 से मतलब कंपैरिजन करते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ का थोड़ा सा फायदा और एक तरफ आपको नुकसान रहेगा। अगर आप विद पिलियन की तरफ जाओगे तो भाई आप लोग लॉन्ग टूर करना थोड़ा कम पॉसिबल रहेगा, बट अगर आप ड्यूक 250 की तरफ जाते हो लाइक अगर आपको स्ट्रीट पे चलानी है तो आप इजीली चला सकते हो, डेली जॉब पे जाना है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप लोग वहीं देखते हो विद पिलियन को तो अगर आप उसको लॉन्ग टूर पे ले जाओगे ना तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स का जो है सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। खैर अब ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं इन बाइक्स की पावर के बारे में, फीचर्स के बारे में, मतलब टायर की ग्रिप किसकी अच्छी है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंजन के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर अब आप लोगों को बिल्कुल ही न्यू इंजन देखने को मिलता है, 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि आप लोगों के लिए 31 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन का टॉर्क निकाल करके देता है। जो पुरानी हस्कवर्ना आती थी उसके अंदर थोड़ा पावर कम था, बट अब जो नई वाली आ गई यानी विद पिलियन जो आ गई है उसके अंदर अब आपको सेम पावर देखने को मिलता है। पावर में आपको कहीं से भी कहीं तक आप लोगों को डिफरेंसेस जो है वो नहीं लगने वाले। तो सबसे पहली चीज़ भाई देखो पावर के मामले में अगर आपको जाना है आप दोनों में से कोई भी बाइक चूज कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। वहीं अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर आती हैं चीज़ें जो है कि फीचर्स। अब भाई फीचर्स अगर मैं बात करूँ तो KTM की ही ओन ब्रांड हस्कवर्ना है, तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स है ना ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, डुअल चैनल ABS हो गया, सुपर मोटो मोड हो गया, उसी के साथ क्विक शिफ्टर, TCS और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। लाइक थ्रॉटल बाय वायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। दोनों ही बाइक में आपको फेक TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स के मामले में ना कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों बाइक्स की तरफ आप जा सकते हो। तो अब आप सोच रहे हो कि यार मतलब दोनों बाइक में सारी चीज़ें तो सेम ही आ रही है, आखिर डिफरेंस है तो है कहाँ? तो जी हाँ दोस्तों डिफरेंस भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहली चीज़ बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पहला डिफरेंस देखने को मिलेगा वो दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक में देखने को मिलेगा। ड्यूक 250 की तरफ अगर आप जाते हो तो उसके अंदर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है, और वहीं अगर आप हस्कवर्ना की तरफ जाओगे तो वहाँ पर 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो वो चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप लोग लॉन्ग टूर करते हो तो वहाँ पर जो है बड़ी टंकी जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कारगर साबित रहेगी कि मतलब एक ही बार में टॉपअप करा के आप ज़्यादा किलोमीटर जो है वो कवर कर सकते हो। तो वो चीज़ें जो है वो आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही बाइक्स की सीट कंफर्ट के बारे में। तो सीट कंफर्ट के बारे में मैं आप लोगों से ऐसा कहना चाहूँगा, आप लोगों की जो ड्यूक 250 है उसके अंदर आता है भाई स्प्लिट सीट्स, मतलब आप लोगों को अलग अलग 2 सीटें देखने को मिलती हैं। और अगर आप हस्कवर्ना पे जाओगे ना तो देखो ये बाइक जो है ना थोड़ी सी मतलब लुक वाइज मामले में ज़्यादा बेटर है। कंफर्ट मुझको नहीं लगता कि विद पिलियन के अंदर आप लोगों को उतना ज़्यादा मिलने वाला है सीट के मामले में। तो यहाँ पर जो ड्यूक है ड्यूक 250 वो विनर होती है भाई। अगर आपको चाहिए कि मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल बाइक रहे, आपको मम्मी को भी ले जाना है, पापा को भी ले जाना है, तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोगों की ड्यूक 250 ज़्यादा बेटर रहेगी। और विद पिलियन जो है उस कंडीशन में रहेगी कि आप एक अकेले ऑनर होगे जिसको आपको चलानी है, और कभी कभार कोई बैठ गया, आपका फ्रेंड बैठ गया, आपकी गर्लफ्रेंड बैठ गई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बट पेरेंट्स तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को गाली देंगे अगर आप विद पिलियन की तरफ जाओगे सीट कंफर्ट के मामले में। वहीं अगर मैं बात करूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। बात करी जाए सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन में क्या सिस्टम है, तो पहले जैसे देखो ड्यूक 250 आया करती थी तो उसकी भी जो सीट हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, यहाँ पे ब्रेकिंग भी जो थी वो थोड़ी सी अलग थी, और अगर सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो वो सारी चीज़ें भी जो है थोड़ी बहुत डिफरेंशिएट थी। यहाँ पर अब चीज़ें आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को USD सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 43 mm के USD सस्पेंशन क्या कहते हैं ड्यूक में मिलेंगे और 43 mm के आपको उसमें नहीं, दोनों में ही 43 mm के WP Apex के जो है आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रियर सस्पेंशन यानी दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस नहीं
है आप लोगों के लिए ज़्यादा, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और दोनों ही बाइक्स में ना भाई न्यू चैसी के ऊपर दोनों ही बाइक बेस्ड है, न्यू सब फ्रेम आप लोगों को देखने को मिलता है, न्यू स्विंग आर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो अलग करी गई हैं पुराने के मुकाबले। अब वो क्या क्या चीज़ें करी गई हैं उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर जैसे पहले जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि यार जिनकी शॉर्ट हाइट्स है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो अब वो सारी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की खत्म होने वाली है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ड्यूक 250 के अंदर तो 800 mm मिलती है, और वहीं अगर आप हस्कवर्ना की तरफ जाओगे तो 820 mm के आपको लोगों को जो है सीट हाइट देखने को मिलती है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेगा, बट अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि KTM की बाइक जाओ चाहे हस्कवर्ना की, तो मोस्टली ऑफ द टाइम जैसे पहले हुआ करता था ना, अगर कोई 5.1 है या 5.2 है तो भाई दोनों ही बाइक्स पे नहीं आते थे, बट अब इन दोनों ही पे ना ऑलमोस्ट काफी हद तक आपके पैर आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। उसी के साथ दोनों ही बाइक्स में एक प्रॉब्लम आया करती थी जो थी ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड, तो अब दोनों ही बाइक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी ऊंचा कर दिया है, तो ब्रेकर पे अब लगने की कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों बाइक्स को आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं रहेगी। बात करी जाए यहाँ पर अगर वेट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही बाइक्स का वेट जो है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है, 1-8 किलो का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ड्यूक 250 है वो आप लोगों को 162 किलो के आसपास में पड़ेगी, और वहीं अगर आप लोग जाते हो हस्कवर्ना की तरफ वो आपको 163 kg की पड़ेगी। तो 1 किलो में मुझको नहीं लगता यार ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर बताना। तो पावर वाइज अगर मैं पावर टू वेट रेशियो बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है भाई, मतलब जितना मन करे उतना भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं दोनों ही बाइक्स की माइलेज के बारे में बात करूँ तो भाई माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 25 से 30 के आसपास का ये बाइक जो है वो आप लोगों को एवरेज देगी, और वो डिपेंड करता है अगर आप नॉर्मली चलाते हो तो 28 से 30 के आसपास का एवरेज मिल जाएगा, और अगर आप हार्श चलाते हो, भगाते हो फुल टाइम फुल थ्रॉटल करके, तो वहाँ उस कंडीशन में भाई जो है माइलेज आपको 25 के आसपास में ही रहेगी। तो वो चीज़ देख लेना 25 से 28 के बीच में। तो ये चीज़ें हैं, तो माइलेज में सच आप लोगों को कुछ खास डिफरेंसेस जो है वो नहीं देखने को मिलने वाले। अब वहीं अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ ब्रेकिंग के बारे में और टायर के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है भाई। 320 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ब्रेकिंग वाइज देखो KTM की बाइक लो, हस्कवर्ना की लो, इनसे दो चीज़ हमेशा एक्सपेक्टेड रखना जो कि आपको मिलेगी, एक पावर परफॉर्मेंस और दूसरा ब्रेकिंग इनकी लाजवाब रहती है भाई, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स के बारे में बात करूँ तो टायर भी सेम है, 110, 70, 17 इंच का आपको टायर मिलते हैं, 150, 60, 70 इंच का आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं, दोनों ही रेडियल टायर है, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन क्वेश्चन निकल कर आता है भाई ले तो ले कौन सी बाइक। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप प्राइसिंग देखो भाई, मतलब प्राइसिंग अगर आप देखते हो ना, ड्यूक जो आप लोगों की 250 है वो आपको ऑन रोड दिल्ली के प्राइस में पड़ने वाली है, लगभग मेरे को जो मालूम है 2,70,000-75,000 रुपए के आसपास में आपको कॉस्ट करेगी। और वहीं अगर आप हस्कवर्ना देखते हो तो वो 2,50,000 रुपए में ऑन रोड मिल जाएगी। तो यहाँ पर लगभग आप लोगों को 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाई अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट होता है, मतलब 20-25 हज़ार रुपये कम भी दोगे और आप लोगों को हस्कवर्ना के अंदर क्या है वही पावर मिलेगी, वही फीचर्स में देखने को मिलेंगे, तो मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप हस्कवर्ना की विद पिलियन की तरफ चले जाओ, और आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप KTM की तरफ जा सकते हो। देखो होता क्या है ना कि अगर आप किसी भी शोरूम में घुसोगे ना तो KTM को लोग ज़्यादा जानते हैं, तो सबसे पहले नज़र पड़ेगी यार ड्यूक को ही ले लेते हैं, KTM में लेकर के नक्की कर देते हैं। हस्कवर्ना है तो उसको उतना लोग जानते नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आपको ऐसा चाहिए ना कि छपरी वाला टैग नहीं चाहिए मगर पावर चाहिए मुझे KTM वाली, तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग विद पिलियन की तरफ जो है डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी जो ड्यूक 250 है भाई उसको मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल सीट चाहिए, अगर आपको थोड़ा लॉन्ग रूट पे भी जाना है तो आप लोग उस कंडीशन में जो है ड्यूक 250 की तरफ भी जा सकते हो। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप लोगों को हस्कवर्ना 401 और ड्यूक 390 का कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा।